हर इंसान का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो। आजकल बिल्डर्स ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं। इस तरह की लग्जरी सुविधाओं का लालच भी दिया जाता है, नक्शा दिखाकर सपना बेचा जाता है। वक्त के बोझ तले दबा इंसान भरोसा करके घर खरीद भी लेता है, मगर जब उसके वो सब सुविधाएं उसे नहीं मिलती है तो खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। कुछ ऐसी ही समस्या से जूझ रहे हैं राजधानी रायपुर के लोग। राजधानी रायपुर का सड्डू इलाका और यहां राजधानी बिहार के नाम से बनी कॉलोनी। राजधानी बिहार का मेन गेट और उस पर लिखा जितना चमकदार नाम है, गेट के अंदर की तस्वीर उतनी ही धुंधली है। कॉलोनाइजर ने लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए। प्लॉट और मकान बेचने के पहले बिल्डर ने नक्शे में बताया कि मकान के सामने 30 फीट चौड़ी सड़क होगी, बच्चों के खेलने के लिए ओपन एरिया होगा, नाली होगी। मगर कॉलोनी के हालात और लोगों के मुरझाए चेहरे ये हकीकत बयां करते हैं। लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। 30 फीट चौड़ी सड़क की जगह सिर्फ 10 फीट चौड़ी सड़क बनाई गई, बाकी बची जमीन पर भी फ्लैट तान दिए गए। लोगों को अब लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये कि जो 30 फीट की सड़क थी, उस 30 फीट की सड़क में 12 फीट की सड़क हमको मिली है यहाँ पे रहने वालों को। और दिक्कत ये है कि जो सड़क वाला जो ज़मीन है उसी में ही बिल्डिंग खड़ा कर दी है निगम वालों ने, जो कि बिल्डिंग एक नाले के से चिपकी हुई है। रेरा ने फैसला दिया है जो स्विमिंग पूल बना के दे, रोड को रिपेयर करके दे, गार्डन मेंटेन करके दे। हमारे गार्डन में बाथरूम बना दिया है, उसको तोड़ के गार्डन बना के दे। इसने कुछ भी नहीं किया। आने वाले समय में यदि इसका कुछ नहीं होता है निर्णय, तो हमारा जो है मकान का वैल्यू भी उसका जीरो हो जाएगा और काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तकलीफ है वो तो आधा पूरा नाली में भी बना है ये ज़मीन, इसका कई बार सीमांकन हो गया। ये रोड है, रोड भी आधा दिया हुआ है कॉलोनी का। इतना ही नहीं, IBC 24 की टीम ने जब निगम और रेरा जैसे सरकारी विभाग के दस्तावेज खंगाले तो कई बड़े खुलासे हुए। कॉलोनाइजर को गरीबों के मकानों के लिए 15% जमीन देनी होती है, लेकिन राजधानी बिहार में इसमें भी खेल किया गया। सीमांकन के समय कुछ सरकारी और नालों की जमीन को प्राइवेट बताकर घेराबंदी कर दी गई। कुछ साल बाद जब निगम ने कॉलोनाइजर से EWS मकानों के लिए जमीन मांगी तो उसने सरकारी जमीनों को खुद की बताकर सौंप दी। निगम अधिकारियों ने भी भरोसा करके 4 करोड़ 85 लाख रुपए खर्च कर गरीबों के लिए मकान बनवा दिए। बात यहीं खत्म नहीं होती। पड़ताल में पता चला कि राजधानी बिहार फेज 1 के लिए भी गरीबों के लिए जो जमीन छोड़ी गई थी उसमें भी 3 बंगले तान दिए गए। मामला उजागर होने के बाद नोटिस जारी कर दिया गया है, लेकिन बिल्डरों और कॉलोनाइजर पर रेरा जैसी नियंत्रक एजेंसियों के आदेश का कोई असर नहीं हो रहा है। ये ठीक है कि नाले से जितनी दूरी पे छोड़ना था उतनी दूरी पे छूटा हुआ नहीं है। बिल्डर ने हमको EWS की जमीन दूसरी जगह देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन हम लोगों ने EWS की जमीन के साथ EWS की जमीन पे जो निर्माण हुआ है BSUP भवन का, उसकी लागत भी देने के लिए लेटर लिखा है बिल्डर को। कितनी है सर लागत करीब? लागत लगभग 4 करोड़ के आसपास। निगम के अधिकारी भी 5 करोड़ गलत जगह खर्च करके फंसे दिखाई दे रहे हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं कि निगम ने गरीबों का घरौंदा बनाने से पहले जमीन की जांच क्यों नहीं की। तो वहीं स्थानीय लोगों ने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जीवन भर की कमाई लगाकर धोखा खाने वाले गरीबों को अब इंसाफ का इंतजार है। संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर।